आपको सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या की गई है कि नाम क्यों है, क्यों, कैसे, क्या तर्क सहित प्रमाणित किए गए हैं। और द्वितीय समुल्लास में, द्वितीय पाठ में, इसमें 14 पाठ है। द्वितीय पाठ में आपको पढ़ने पढ़ाने की रीति बताई गई है। तृतीय समुल्लास में शिक्षा इस प्रकार से हो। चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थ जीवन के विषय में लिखी गई है कि गृहस्थ जीवन कैसा हो, सुखी गृहस्थ कैसा हो, सुखमय जीवन कैसे बिता सकते हो, पति के व्यवहार पत्नी के साथ कैसा हो, पत्नी का व्यवहार पति के साथ कैसा हो, देवरानी जिठानी का क्या व्यवहार हो, सासू बहू का क्या व्यवहार हो, पिता पुत्र का क्या व्यवहार हो, ये सारी शिक्षा दी गई है चतुर्थ समुल्लास में। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में बताया गया है। षष्ठम समुल्लास में राजनीति के विषय में बताया गया, राजधर्म क्या है, राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, कैसे ये दुनिया सुखी रह सकती है। आगे चल सप्तम पुरस्कार, सप्तम समुल्लास आ गया तो उसमें आपको ईश्वर के विषय में, ईश्वर से मिलने की संध्या उपासना कैसे करें, उस परम पिता परमात्मा से हम कैसे जुड़े, इन विषयों पर चर्चा की गई है। अष्टम समुल्लास में सृष्टि के विषय में, ये सृष्टि कब बनाई गई, जब ये नदी, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, जल आदि आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, समुद्र मुद्र ये कुछ नहीं होगा, तो इस कौन सा माल था, कौन सा कच्चा माल था, किससे दुनिया बनाई गई, कब बनाई, क्यों बनाई, किस पदार्थ से बनाई, ये सारी बातें अष्टम समुल्लास में आपको सृष्टि का विषय पूरा पूरा मिलेगा कि सृष्टि रचना किस प्रकार से परमपिता परमात्मा ने की। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए ये 14 समुल्लास हैं, उनमें 10 अपने लिए हैं और 4 अनन्य विषयों पर हैं। उनमें 11वां समुल्लास है इस आर्यावर्त देश के अंदर जो भी मतमतांतर है, सारे मतमतांतरों का खंडन और मंडन, मतलब अच्छाई और बुराई सब सत्य असत्य को निर्णय लेकर दे दिया गया। आप जानेंगे आर्यावर्त के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर कितने मतमतांतर चल रहे हैं, सभी मतमतांतरों का परिचय दिया गया है, विधिवत अच्छाई और बुराई के साथ निरूपण किया गया। नंबर 12 पर जैन और बौद्ध मत की बात बताई गई है। 13 पर ईसाई मत की, बाइबल की सारी बात बताई गई है कि कहां तक सही है, कहां पर गलत है, क्या क्या है, क्या होना चाहिए था, क्या किया गया। और 14वें समुल्लास में इस्लाम, कुरान के विषय की बात बताई गई है। ये आप पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, आपके जीवन में कोई प्रश्न उठेगा तो आपको उसका उत्तर उस पुस्तक से आपको मिल जाएगा और आप कभी भी किसी भी पाखंड में फंसोगे नहीं, आपका जीवन सफल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पुरस्कार जीतो, बड़े बड़े पुरस्कार हैं। वो पुरस्कार क्या है, हम आपको अभी एक वो दिखाते हैं। फ्लेक्सी भाई साहब पीछे से उठाएं, आप यही। वो कार है जो 150 प्रश्नों का उत्तर सही देगा, केवल इसी पुस्तक में सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे। और नंबर 1 में जो 150 प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट उत्तर कर देगा उसे कार दी जाएगी पुरस्कार में। नंबर 2 पुरस्कार पर है 2 बाइक, 3 पुरस्कार पर लैपटॉप, 4 पुरस्कार पर वॉशिंग मशीन और 5 पुरस्कार पर एलईडी सीडी मतलब टीवी और 6 पुरस्कार पर मिक्सर मशीन मिक्सी और 7 पुरस्कार पर प्रेशर कुकर और अन्य तमाम पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें कुल मिलाकर 4551 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। इसमें अमर याज्ञिक महाशय धर्मपाल स्मृति 26वीं अखिल भारतीय सत्यार्थ प्रकाश प्रतियोगिता है। ये आपको हमने इसमें दिया। जो भी भाई जो भी तो दे सकता है, वृद्ध, जवान, पुरुष, महिला, बहन, भाई, कोई भी भाग ले सकता है। कोई भी इसमें बाउंड्री पाबंदी नहीं है। केवल और केवल हमारे आर्य समाज के व आर्यवीर दल के जो मुख्य धारा के लोग हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे, वो भाग नहीं लेंगे। क्यों? भाई तो सत्यार्थ प्रकाश पहले से पढ़ रहे हैं, उन्हें जवाब मालूम है पहले से, वो लोग नहीं भाग लेंगे। बाकी सब लेंगे, सबके लिए दिया गया रहा। और अगर कोई धोखे से ले भी लेगा तो उसे पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, बाकी सबको दिया जाएगा। आप जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकता है, ले सकता है। सत्यार्थ प्रकाश एक किट की कीमत 150 रुपए है, फॉर्म शुल्क 150 रुपए है। आप घर बैठ के परीक्षा देंगे,
पुस्तक ले जाएं, उत्तर पुस्तिका साथ ले जाएं, प्रश्न पत्र साथ ले जाएं और घर बैठ के परीक्षा दे लें। बाद में फॉर्म जमा कर दें, जहां से प्राप्त करा किया वहीं जमा कर सकते हो। अगर ना करो तो उसमें पता लिखा हुआ है, डाक द्वारा भेज सकते हो उसी पते पर। ये आपके लिए